Standard 5 General English Course Book 5. Hello students, I hope you all are fine and well. So be ready for an English grammar. Today we are going to start our new topic of an English grammar, and that is assignment 2, the subject and the predicate. First of all, I read this box and after that I will explain it, so listen it carefully. Every sentence has two parts, the subject and the predicate. कोई भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, subject and the predicate. The subject is something we talk about. The predicate is what is said about the subject. सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और द प्रेडिकेट क्या है वो हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है. इन द टेबल बिलो, ब्लॉक ए हैज सब्जेक्ट्स एंड ब्लॉक बी हैज प्रेडिकेट्स. ए जो बॉक्स है उसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और जो बी है उसमें प्रेडिकेट दिए गए हैं. तो हम ये जो चार एग्जाम्पल है वो टर्न बाय टर्न देखेंगे. फर्स्ट वन इज ही टॉट मी इंग्लिश. यहाँ पर किसकी बात की गई है? ही की. किसी पर्टिकुलर ही की बात की गई है जो टॉट मी इंग्लिश. तो अब वो क्या करता है? इंग्लिश सिखाता है. ठीक है. तो ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, और यहाँ पर ही क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट. माई सिस्टर सिंग्स स्वीटली. माई सिस्टर हुआ हमारा सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज सिंग्स स्वीटली. द होम इज़ फुल ऑफ पीपल. यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो हॉल की. तो हॉल हमारा सब्जेक्ट हुआ एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. द सेंटेंस लेफ्ट द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म क्या हुआ? प्रेडिकेट. एंड द नोट इज द वर्ब इज ऑलवेज इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो वर्ब है वो ऑलवेज प्रेडिकेट पार्ट में आता है इन सेंटेंस. ओके. नाउ वी सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1. डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंसेस इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. अब यहाँ पर जो सारे सब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है. मैं आपको पूरी एक्सरसाइज दिखाती हूँ. जस्ट सी. यहाँ पर हमें क्या करना है? पहला एग्जाम्पल हमारे लिए ऑलरेडी किया गया है. हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ कैट. उसका जो एक ही फ्रेंड है वो है कैट. तो हिज ओनली फ्रेंड, यहाँ पर किसकी बात की गई है? हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ कैट. यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और ये हमारे सब्जेक्ट है. द माइस मेड हिज लाइफ मिजरेबल. यानी कि माइस यानी जो छोटी छोटी उंदरड़ियाँ होती हैं उससे हम कहते हैं द माइस मेड हिज लाइफ मिजरेबल. तो यहाँ पर द माइस है वो हमारा सब्जेक्ट है एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो हमें सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट है. वी हैड टू क्लाइंब अप अ हिल टू गेट टू द फोर्ट. हमें फोर्ट तक पहुँचने के लिए जो पहाड़ है उसे क्लाइंब करना है. ठीक है. तो यहाँ पर वी है जो सब्जेक्ट है और जो पूरा पार्ट बचा हुआ है वो प्रेडिकेट है. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन ऑफ 17. यहाँ पर किसकी बात की गई है? मार्को पोलो. और वो क्या है? एक यंग मैन है जो 17 ईयर्स का है. ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ मार्को पोलो और वॉज अ यंग मैन ऑफ 17, ये हुआ हमारा प्रेडिकेट. ठीक है. द किंग लुक्ड एट इट क्यूरियसली. तो यहाँ पर बात की गई है किंग की. तो किंग हमारा सब्जेक्ट हुआ और रिमेनिंग पार्ट हो गया प्रेडिकेट. सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के बॉक्स में लिखना है और जो प्रेडिकेट है वो हमें यहाँ पर लिखना है. ठीक है. अ लॉन्ग हेयर वॉज फ्लोइंग इन द वाइन. तो यहाँ पर बात की गई है लॉन्ग हेयर की. तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और आपको भी पता है जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ. इस तरह हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उसके जो बॉक्स है उसमें लिखेंगे. ठीक है. हमने लिख दिए हैं. तो ये एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट होती है. अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 2 की ओर. अब देखते हैं एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है. मैच द सब्जेक्ट्स इन ब्लॉक ए विथ द अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स इन ब्लॉक बी एंड राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंसेस बिलो.
अब हमें जो ए में सब्जेक्ट दिए गए हैं और जो बी में प्रेडिकेट दिए गए हैं उससे मैच करना है। जैसे कि द स्टॉर्म है, उसमें से ये कौन सा प्रेडिकेट उससे मैच करता है, उससे हमें मैच करके यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट वन हमारे लिए बनाया गया है द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड मैनी हाउसेस। तो यहाँ पर द स्टॉर्म है और डिस्ट्रॉय मैनी हाउसेस है फिफ्थ वन, तो ये हमने इससे मैच करना है, ठीक है, और वहाँ पर रीराइट करना है। अब आप चाहें तो इस जो बॉक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हमें जब वहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है तो आप ये देखकर भी फिल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आंसर्स की ओर। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट एंड शेड्स। तो यहाँ पर बॉक्स में आपने देखा ही था कि ट्रीज दिया गया है एज अ सब्जेक्ट, तो हमें प्रेडिकेट कौन सा मैच कर रहा है वो देखना है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर वाला है गिव्स अस फ्रूट एंड शेड, तो ये ट्रीज से मैच होता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसे पूरे सेंटेंस में लिख दिया है। अब 2 and 2 हमारा सब्जेक्ट है, मेक फॉर इज अ प्रेडिकेट, तो हमने इससे मैच कर लिख दिया है। फोर्थ वन इज ऑल इंडियंस। तो यहाँ पर ऑल इंडियंस क्या हुआ, सब्जेक्ट, और वहाँ से हमने प्रेडिकेट जो उसे मैच करता है वो उसको मैच करके लिखा है, और वो है आर मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर। सॉरी, द ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ग्रीन ग्रोवर्स है वो क्या करते हैं, सेल वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को प्रॉपर जो सूट करता है वो प्रेडिकेट से जोड़कर लिख दिया है, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज दैट जर्नी टुक नियरली 4 hours। तो यहाँ पर दैट जर्नी वो हमारा सब्जेक्ट है, टुक नियरली 4 hours वो हमारा प्रेडिकेट है। अब मिल्क इज़ अ नरिशिंग फूड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, मिल्क। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी बताया गया था मिल्क, अब इससे हमने 4th वन से जोड़ दिया है, मैच कर दिया है, इज़ अ नरिशिंग फूड। आपको भी पता है फूड हमारे फूड में मिल्क का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आप जानते हो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एंड द लास्ट वन इज द शेल्फ वॉज पैक्ड विथ बुक्स। द सेल्फ सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये जो पूरा प्रेडिकेट है उससे मैच करता था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने 2 एक्सरसाइज देखी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। सप्लाई सूटेबल सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, सिलेक्ट देम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ब्लैंक दिया गया है, उसे हमें फिल करना है, और किस तरह फिल करना है, ये जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से जो सूटेबल प्रेडिकेट को जो भी प्रेडिकेट को सूटेबल करता है वो हमें लिखना है, ठीक है। हमें प्रेडिकेट को ऐसा सब्जेक्ट देना है जो उसके सेंटेंस से रिलेट करता हो, जैसे कि शाइन्स इन द स्काई। तो यहाँ पर जो 5 है, द बेल, द पुलिस, द सन, सम पीपल, लिविंग बींग्स, वो सारे में से द सन मैच करता है, इसलिए हम द सन शाइन्स इन द स्काई लिखेंगे। सम पीपल कांट लिव विदाउट एयर। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर द बेल, पुलिस, सन कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, सम पीपल। तो यहाँ पर हमने जो भी सूटेबल सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट के साथ ज्वाइन कर लिया है। द बेल विल रिंग सून। आपको भी पता है कि द बेल वही जो है वो रिंग करेगी, ठीक है, अदरवाइज और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। द फोर्थ वन इज लिविंग बींग्स वेर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। आपको भी पता है कि वॉक कौन करता है, इसमें से सब करते हैं, पर जो सूट करता है वो कौन सा है, लिविंग बींग्स। एंड द लास्ट वन इज द पुलिस आर चेसिंग अ थीफ। जो पुलिस है वो इन चोर को पकड़ रही है। एंड द लास्ट वन इज सप्लाई सुटेबल प्रेडिकेट्स टू द सब्जेक्ट, सिलेक्ट देम फ्रॉम द गिवन लिस्ट। हमने यहाँ पर क्या किया था, सब्जेक्ट को फिल किया था, अब यहाँ पर हमें सूटेबल प्रेडिकेट को सब्जेक्ट्स के साथ फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज पंडित नेहरू वॉज फॉन्ड ऑफ रेड रोजेस। आपको भी पता है कि पंडित नेहरू को गुलाब का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पर पंडित नेहरू के साथ कौन सा प्रेडिकेट आएगा, ये वाला, ठीक है। द गार्डन, आपको भी पता है गार्डन में क्या होगा, ये बिकम अ गुड रूलर, नो, ये मैच नहीं कर रहा। इज द नोबल एनिमल, नो।
इट्स फुल ऑफ रोज प्लांट्स, यस ये मैच कर रहा है तो हम यहाँ पर उसे फील कर देंगे। द किंग सन बिकम अ गुड रूलर, आपको भी पता है एक राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि किंग का जो लड़का है वो अच्छा रूलर यानी कि शासक बन सकता है, तो वो एनिमल भी सूट नहीं करेगा, हैज़ अ फाइन लाइब्रेरी भी सूट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा सूटेबल प्रेडिकेट में द किंग सन बिकम अ गुड रूलर। फोर्थ वन इज माई स्कूल हैज़ अ फाइन लाइब्रेरी, आपको भी पता है कि हम हर कोई स्कूल में एक लाइब्रेरी होती है, तो यहाँ पर कौन सा मैच करेगा, माई स्कूल हैज़ अ फाइन लाइब्रेरी, हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है आपको पता है। एंड द लास्ट वन इज अ हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, अब एक ही रिमेन रहता है जो भी ऑप्शन है वो, पर आपको अच्छे से सही से सारे मैच करके लिख देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो भी चार थे उसमें से कोई भी एनिमल नहीं था, तो हॉर्स के रिलेटेड सूटेबल प्रेडिकेट क्या आते हैं, इज द नोबल एनिमल, ठीक है। आज हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की 4 एक्सरसाइज देखी, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और आप ये एक्सरसाइज बुक में नोट कर